हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है समय मैटर्स। आई होप लास्ट वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा होगा। जिन्होंने मिस कर दी प्लीज़ जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम शेप टूल्स के अदर्स टूल्स को कवर करेंगे। लास्ट टाइम शेप टूल्स को सिर्फ शेप टूल्स में ही पढ़े थे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, इसलिए मैंने सिर्फ शेप टूल्स के बारे में ही पढ़ाया था। आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे शेप टूल्स में जो अदर्स हेल्पफुल टूल्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्मूथ टूल से। एक बात हमेशा याद ध्यान रखना आप लोग कि जब हम कोई डिज़ाइनिंग में सॉफ्टवेयर में आते हैं तो उसके जो टूल्स होते हैं ना, उसके काम के अकॉर्डिंग उस टूल्स का नाम रखा जाता है, राइट। तो यहाँ पे स्मूथ जो टूल्स है, ये इसका काम होता है चीज़ों को स्मूथ करना। ठीक है, अब हम दिखाते हैं कैसे। सपोज हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। अब इसका कॉर्नर जो दिख रहा है आप लोगों को, ये काफ़ी शार्प है, शार्प ट्रायंगल टाइप का कॉर्नर है। ठीक है, यहाँ से जैसे हम स्मूथ टूल को क्लिक करेंगे, स्मूथ टूल को क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सर्कल से बना हुआ होगा आपके माउस पॉइंटर के ऊपर। ठीक है, ये सर्कल क्या करता है, ये जो आपका यहाँ पे निफ्ट साइज है, निफ्ट साइज को आप जितना बड़ा करोगे आपका ये जो निफ्ट साइज उतना बड़ा होता जाएगा। निफ्ट साइज को जितना छोटा रखोगे आपका निफ्ट साइज उतना ही छोटा होता जाएगा, राइट। इसको हम कर देते हैं फिलहाल 0.5। ठीक है, तो इसको देखो, हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग ये देखो स्मूथ करता हुआ जाएगा हर कॉर्नर को। मतलब जहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो स्मूथ होता जाएगा ये। ठीक है, अब इसको ऊपर जो इसके प्रॉपर्टी बार में जो जो इसके टूल्स है इसको कवर करते हुए चलते हैं। निप टूल को मैंने बता ही दिया। निप टूल आप जितना बड़ा रखो, जितना ज़्यादा नंबर दोगे इसमें, इसका निप टूल का साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। इसका नंबर जितना कम रखोगे आपका निप टूल का साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। देन हमारे यहाँ पे आता है रेट। रेट क्या होता है कि आपका जो प्रेशर है, जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया तो इसकी जो स्पीड है स्मूथनेस का, वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहीं पर हम क्या कर देते हैं, रेट को हम कम कर देते हैं। सपोज हमने 5 कर दिया, अब देखो इसका प्रेशर कम हो गया। इसका प्रेशर ज्यादा या कम करने के लिए आप यहाँ पे रेट पे ज्यादा कर सकते हो। फिलहाल मैं 100 कर देता हूँ ताकि स्मूथ, बहुत फास्ट चाहिए हमें। अब देख सकते हो कितने फास्ट हो रहा है ये। इस तरह से अगर आप किसी डिजाइन में कोई स्मूथ करना चाहते हो, कोई शेप्स में, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, स्मूथ टूल का क्लियर। अब हम सीखेंगे स्मेयर टूल। स्मेयर टूल में क्या होता है, मैंने सपोज यहाँ पे एक कलर का पैच ले लिया, हम कर देते स्मेयर टूल में क्लिक। अब देखो स्मेयर टूल क्या करता है कि आपका जो कलर है, जैसे आपने कहीं पे कलर ले रखा है, आपको चाहते हो कि ऐसे इस टाइप से कोई शेप्स बनाना है आपको, आप अंदर से बाहर की ओर कलर फेंक सकते हो ऐसे, या अंदर से बाहर को ले सकते हो, बाहर से अंदर को ले सकते हो। इस तरह से आप कोई शेप, इस तरह से कोई डिज़ाइन शेप में बना सकते हो। ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं। एक बार और दिखाता हूँ मैं कैसे। इसको क्लिक किया हमने। अब इसमें अब हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्लू कलर। ब्लू कलर लेने के बाद हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके प्रॉपर्टी बार को एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये निप साइज है। निप साइज आप जितना ज़्यादा रखोगे आपका निप साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। निप साइज जितना कम रखोगे आपका निप साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। यह है प्रेशर। प्रेशर में क्या होता है कि सपोज आपने यहाँ पे प्रेशर कम रखा है, मैंने 10 रख देता हूँ। अब देखो इसकी प्रेशर देखो बहुत ही कम है, देख रहे हो प्रेशर कितना कम है। वहीं पे आपका प्रेशर अगर मैंने ज़्यादा कर दिया तो आप देखो कितना प्रेशर इसकी हाई होता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप जितना प्रेशर कम रखोगे आपके इसमें डिजाइनिंग में प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। अगर प्रेशर ज़्यादा रखोगे तो आपका डिजाइनिंग में प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। आप उसी अपने डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग में प्रेशर सेट करके अपना डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, देन आता है हमारा यहाँ पे देखो 2 टूल आप लोगों को दिख रहे हैं, एक स्मूथ स्मेयर और एक देख रहा है पॉइंटी स्मेयर। स्मूथ स्पेयर में क्या होता है कि आपको डिजाइन बना रहे हो तो साइड जो उसका एकदम लास्ट वाला पॉइंटर होगा वो होगा स्मूथ होता जाएगा एकदम। ठीक है,
स्मूथनेस बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, ये देखो स्मूथ, इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो स्मूथनेस दिख रहा है कॉर्नर में, एकदम लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वहीं पे अगर आप पॉइंट स्मेयर में क्लिक करोगे इसका लास्ट वाला एरिया एक पॉइंट ले लेगा। ये देखो एक पॉइंट ले लिया, जबकि अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो पॉइंट नहीं लेगा, यहाँ पे स्मूथ एरिया छोड़ देगा। ठीक है, स्मेयर टूल का काम कुछ ऐसा है। अब हम पढ़ते हैं ट्विल टूल के बारे में। ट्विल टूल का काम क्या होता है, किसी भी चीज को ट्विल कर देना। जैसे मैं दिखाता हूँ एक सिंपल, मैंने यहाँ पे एक पैच ले लिया सपोज। ठीक है, मैंने ट्विल टूल को सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं चाहता हूँ कि पैच से थोड़ा सा बड़ा हो इसका साइज, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2 ले लिया। स्पीड में कर देता हूँ फिलहाल 40। अब देखो ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो गया, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो गाइस कितने अच्छे तरीके से एक डिज़ाइन का शेप दे देता है हमें। आप अपने डिज़ाइनिंग में इस तरह के शेप यूज़ कर सकते हो। ये देखो सपोज मैं कोई मतलब कुछ बना रहा हूँ जिसमें पिलर लगाना है मुझे, मान लो इस टाइप से मैं 2 पिलर इस टाइप से लगा सकता हूँ। ये डिज़ाइनिंग में ले लेता है ये, कितना अच्छा डिज़ाइन। इस तरह से आप इसका कोई डिज़ाइन बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सपोज एक वो ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ। मैंने इसमें कर दिया कलर अपना ब्लू, टूल ले लिया मैंने। ठीक है, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक, 1 2 3। यहाँ पे इस शेप्स को हम यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे अभी उतना क्लियरली नहीं बना है, तो यहाँ पे अब देखो स्मूथनेस एकदम स्मूथली तो नहीं, बट अब जब अच्छे से काम करोगे इसमें स्मूथली, तो इस टाइप से आप कोई शेप बना सकते हो जिसमें आप इस डिज़ाइन को कवर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करके इस तरह से। जब आप डिज़ाइन बनाओगे तो अभी तो फिलहाल मैं उतना अच्छे से नहीं, लेकिन अब जब आप अच्छे से काम करोगे तो एकदम इस तरह से इसका कोई डिज़ाइन का शेप बना सकते हो आप लोग, जो आप अपने डिज़ाइनिंग में अच्छे से यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो इस तरह से हम इसमें इस टूल की मदद से टूल की मदद से इस टाइप से कोई डिज़ाइन हम बना सकते हैं। देख लो कितना अच्छे अच्छे शेप्स बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं एक और डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ, इसका बहुत ही कमाल का टूल है ये। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 2। ये देख सकते हो गाइस, मतलब इस शेप्स के मदद से आप बहुत यूनिक डिज़ाइन भी बना सकते हो। इस तरह का डिज़ाइन कुछ इस टूल से होता है। इसको कर देता हूँ फिलहाल डिलीट। ठीक है, अब हम सीखेंगे अट्रैक्ट टूल एंड रिपल टूल। अट्रैक्ट टूल क्या करता है, सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ। एंड जैसे कि मैंने शेप टूल में बताया था, इसमें पॉइंट ऐड करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैंने चारों जो इसका पॉइंटर है उसको सिलेक्ट कर लिया। चारों पॉइंट को सिलेक्ट कर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो 4 और ऐड हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे अट्रैक्ट टूल करेंगे, अट्रैक्ट टूल क्या करता है, ये जो हमारे जो नोट्स होते हैं, नोट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेम इसका उल्टा होता है आपका रिपल टूल। रिपल टूल क्या करता है, इस नोट्स को बाहर की ओर फेंकता है। अट्रैक्ट टूल इस नोट्स को अंदर की ओर लेते हैं। कैसे, आओ करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैच ले लिया, इसका कलर कर दिया सपोज मैंने रेड। अब यहाँ से हमने सिलेक्ट करते हैं अट्रैक्ट टूल। अट्रैक्ट टूल का हम पॉइंटर इस साइज ले लेते हैं 3। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3.5 ले ले। कहता है ये नोट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, देख सकते हो आप लोग। मैं स्पीड थोड़ा कम कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखो ये अपनी तरफ ये खींच रहा है नोट्स को, और ये बन गया तुम्हारा एक शेप डिज़ाइन। देख सकते हो इस तरह से आप अपने डिज़ाइन भी बना सकते हो। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देख सकते हो इस तरह से आप अपना डिज़ाइन भी बना सकते हो। सेम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक कलर ले लेता हूँ। अब सीखेंगे हम रिपल टूल। रिपल टूल क्या करता है, नोट्स को बाहर की ओर फेंकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा
तो आप देख सकते हो इस तरह से कुछ शेप्स ले लेगा ये बाहर की ओर नोट्स को फेंकता है, जबकि अट्रैक्ट टूल अपनी ओर लेता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो कुछ शेप्स इस तरह से ले लेगा ये। इस तरह से हम शेप्स में अलग अलग तरीके से डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ रिपल टूल, ये काम करता है हमारा अट्रैक्ट टूल और रिपल टूल। अट्रैक्ट टूल क्या करता है, एक बार मैं आपको अगेन बता देता हूँ। अट्रैक्ट टूल नोट्स को अपनी ओर लेता है और रिपल टूल नोट्स को बाहर की ओर फेंकता है। ठीक है, इन दोनों टूल को हमने कवर कर लिया। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब करेंगे हम स्मच टूल। क्या होता है स्मच टूल? मैं आपको पहले एक शॉर्ट में बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे कोई कलर ले लिया, आप लोगों ने बचपन में किया होगा, जैसे हम कोई डिजाइन बना रहे हैं या कलर ले रहे हो तो हम क्या करते थे, जैसे कलर को पहले फैला देते थे, देन हम उसमें अपनी उंगली से कलर को जैसे बाहर की ओर करते थे तो उंगली से उस कलर को बाहर की ओर ला सकते थे। देन अगर हम बाहर से अंदर की ओर लेके जाते थे तो उस एरिया को वो कलर से हटा देता था। तो इस चीज़ को हम करके देखते हैं। मैंने स्मच टूल ले लिया। स्मच टूल का निप साइज मैंने यहाँ पे छोटा है, हालांकि इसलिए मैं छोटा देख रहा हूँ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा। और यहाँ पे जो आपका दिख रहा है ये माउस पॉइंटर, ये थोड़ा सा इस टाइप से, तो इसको हम यहाँ से सीधा कर देते हैं 90 डिग्री, तो ये हमारा पूरा सर्कल बन जाएगा। यहाँ से आप जितना कम करोगे, सपोज मुझे 60 डिग्री करना तो 60 टिल्ट टाइप का ले लेगा ये। अगर मैं 90 करता हूँ तो पूरा सर्कल में आएगा। ठीक है, अब मैं इसको समझता हूँ 0.5 ले लेता हूँ। मैं समझता हूँ ये कि उंगली है। अब जैसे मैं इसको कलर को लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कलर का अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। ठीक वैसे ही बाहर से इसको अंदर की ओर भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के काम ये करता है। अब क्या है ये जो आपका ड्राई आउट टूल है, ड्राई आउट टूल क्या है, यहाँ पे 0 है, इसलिए ये चीज़ देखो एकदम जितना आपका सर्कल है उसी हिसाब से कलर को ये अंदर या बाहर कर रहा है। मैं कंट्रोल Z दबा देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, तो अब देखो ये आगे जाके एक निब टाइप का बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे निब का साइन ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मैं इसमें कोई नंबर देता हूँ तो ये अपने अकॉर्डिंग इस निब साइज को बना देता है। ये देख सकते हो, अंदर से बाहर के ले लो या बाहर से अंदर की ओर ले लो। इसको मैं जितना बड़ा करूँगा, निब साइज की जो उसकी लेंथ होगी उतनी कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी। देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये कुछ स्मच टूल का काम कुछ ऐसा है। अब सीख लेते हैं हम रफ हैंड टूल के बारे में। रफ हैंड टूल क्या काम करता है, सपोज आपने देखा होगा कोई पेज ले लेते हैं हम, कोई डिज़ाइन बनाते हैं। सपोज हमने कोई पेज ले लिया, तो पेज के जैसे कॉर्नर से कोई डिज़ाइन बनाना है। रफ हैंड टूल को हम क्लिक करते हैं एक बार। निप साइज को मैं थोड़ा बड़ा करना चाहूँगा, मैंने थोड़ा बड़ा करना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ा हो गया ये, 0.5 कर देता हूँ। निप साइज क्या करता है, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया एक बार तो देखो इस टाइप से कुछ ये डिज़ाइन बना देता है। अब ये क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में सीखते हैं। देखो यहाँ पे फिलहाल 1 है, इसलिए हमारे यहाँ पे 1 ऊपर से 1 नीचे से, एक इतना ही लेगा। अगर यहाँ पे मैं 2 करता हूँ तो देखो अब ऊपर से 1 2, नीचे से 1 2। ठीक है, एक बार क्लिक करने पर एक बार आएगा, ऐसे खींचोगे तो जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार आता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको बढ़ाता हूँ, मैं 5 करता हूँ तो 5 आएगा। देखो 1 2 3 4 5, ऊपर से 5 नीचे से 5। तो यहाँ पे जिस हिसाब से दोगे आपका उसी हिसाब से ये काम करता जाएगा। मैं इस तरफ से अगर पूरा ऐसे करूँगा तो इस तरफ से कुछ डिज़ाइन ये बना देगा। पेज का आपने देखा होगा बहुत सारे पेज डिज़ाइन में इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं, तो हमने कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, ये फिर ड्राई आउट टूल आ गया, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। देख सकते हो ये कुछ शेप टूल्स में जो अदर्स टूल थे उनका काम कुछ ऐसा था है। अच्छा, इसमें एक टूल्स के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया, मैं उसको दोबारा कवर कर देता हूँ। तो इसमें एक टूल होता है ये, इस टूल को कहते हैं हम पेन प्रेशर टूल। पेन प्रेशर क्या होता है कि अभी हम फिलहाल माउस से और डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं, तो इस टूल का यूज हम इसमें नहीं कर सकते पेन प्रेशर, क्योंकि ये पेन प्रेशर हमारा काम करता है टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है उसमें ये काम करते हैं। पेन के लिए जैसे कलर डिजिटल पेन लेकर हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, या हम अपने डेस्कटॉप में लैपटॉप में माउस से काम करते हैं तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कहीं भी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब
तक के लिए बाय बाय।